गुड आफ्टरनून यूट्यूब वासियों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होगे, मज़े में होगे और अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से जी रहे होगे। तो आज का जो हमारा क्लास है वो क्लास है हमारा पेनिसुलर प्लेटी को लेके। एंड इसके पहले जो हम लोगों ने अपना क्लास देखा था वो देखा था हम लोगों ने नॉर्थर्न प्लेट। ठीक है, तो बिना किसी देरी का चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक पेनिसुलर प्लेटी। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ये पेनिसुलर होता क्या है। पेनिसुलर मीन्स होता है ना कवर्ड बाई वाटर बॉडीज। ठीक है, वाटर बाय थ्री साइड, इसे हम लोग बोलते हैं पेनिसुलर। ठीक है ना। कैसे, ये मान लो कि हमारा साउथ का पोर्शन है। ठीक है, इंडिया का ये पोर्शन हमारा एक साइड, दूसरा साइड एंड तीसरा साइड, इस तीनों साइड से क्या है, कवर है वाटर बॉडी से, इसलिए हम लोग इसे बोलते हैं पेनिसुलर एरिया। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। द पेनिसुलर प्लेट्यू और ऑल्सो नोन एज इंडियन प्लेट्यू इज अ वास्ट एलिवेटेड रीजन लोकेटेड इन द साउदर्न पार्ट ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट। अब ये एलिवेटेड क्यों है ये मैंने आपको बताया था, क्योंकि ये टेबल टॉप लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे टेक्टोनिक प्लेट से वोल्केनिक इरप्शन हुए थे। जो इरप्शन हुआ मैग्मा, वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एक के ऊपर एक सतह बनते चला गया, वो एक पहाड़ बनाया। उसके बाद फिर वो पहाड़ का ऊपर का पोर्शन जो है ना वो हमेशा एयर वाटर के संपर्क में आने के साथ उसका इरोजन हुआ, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एक टेबल टॉप लाइक स्ट्रक्चर बना लिया, इसलिए हम लोग इसे बोलते हैं एलिवेटेड रीजन। ठीक है, जो हमने आपको पहले भी वीडियो में बता दिया है मैंने आपको इसके पहले भी। कंपोज ऑफ ओल्ड क्रिस्टलाइन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे टेक्टोनिक प्लेट के कारण यहाँ से पे वॉल्केनो निकले थे, इसलिए यहाँ पे ये, और ये सबसे ज़्यादा ओल्ड है इंडिया में। ठीक है, इसलिए यहाँ पे इग्नियस रॉक, मेटामॉर्फिक, और आपको यहाँ पे ये देखने को मिलेगा क्रिस्टलाइन। ठीक है, मेड अप ऑफ ब्लैक सॉइल, यहाँ पे आपको ब्लैक सॉइल देखने को मिलेंगे। डिवाइड इनटू टू पार्ट। अब पेनिसुलर प्लेट्यू को ना दो पार्ट में डिवाइड किया गया, सेंट्रल हाईलैंड एंड डेक्कन प्लेट्यू। पहले हम लोग क्या समझते थे कि पेनिसुलर प्लेट्यू और डेक्कन प्लेट्यू एक है, बट ऐसा नहीं है। पेनिसुलर प्लेट्यू को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। जो पहला पार्ट है वो है हमारा सेंट्रल हाईलैंड, एंड जो दूसरा है हमारा वो है हमारा डेक्कन प्लेट्यू। वन बाय वन अब हम इस पॉइंट को डिस्कस करेंगे। पहले हम इस फिगर में देखते हैं। ठीक है, ये देखो, ये जो पूरा रीजन है ना, ये पूरा रीजन है आपका पेनिसुलर प्लेट्यू। इसे दो पार्ट में डिवाइड किया गया। नीचे वाला पार्ट हमारा बना डेक्कन प्लेट्यू एंड ऊपर वाला पार्ट हमारा बना सेंट्रल हाईलैंड। यहाँ देख लो, ये वाला बना सेंट्रल हाईलैंड और ये वाला बना डेक्कन प्लेट्यू। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे सेंट्रल हाईलैंड। The Aravalli Range, one of the oldest mountain range in world, form a western boundary of Central Highland. यहाँ पे मान लो ये सेंट्रल हाईलैंड है, तो इसके वेस्ट साइड में यहाँ पे क्या है, अरावली रेंज है, जो काफ़ी ओल्डेस्ट माउंटेन है। ठीक है, द फ्लो ऑफ रिवर ड्रेनिंग दिस रीजन नेमली चंबल, सिंध, बेटवा बेतवा एंड केन इज फ्रॉम साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट, थस इंडिकेट द स्लोप। ये पॉइंट है आपका इंपॉर्टेंट। ये पॉइंट आपका क्या कह रहा है, अरावली रेंज तो हमने देख लिया कि वेस्ट साइड में जो है ना, वेस्टर्न बाउंड्री पे हमारा सेंट्रल हाईलैंड के, वो है हमारा अरावली। यहाँ से ना कुछ रिवर निकलते हैं। कौन कौन से रिवर, चंबल, सिंध, बेटवा एंड केन। अब आपको जो है ना कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है कि चंबल किस स्टेट से गुजरता है। ठीक है, सिंध, बेटवा एंड केन के बारे में। ठीक है, अब ये क्या कर रहा है ना कि ये साउथ वेस्ट से तो निकलता है। ठीक है, ये मान लो ये साउथ वेस्ट से निकला पानी। ठीक है, एंड ये नॉर्थ ईस्ट में फ्लो करता है। मीन्स नॉर्थ ईस्ट हमारी साइड में क्या होगा, बे ऑफ बंगाल में ये ड्रेन होगा। ठीक है, जो कि हमें क्या बताता है ना कि जो हमारा स्लोप है वो, ठीक है, जो हमारा प्लेट्यू है, सेंट्रल हाईलैंड है, वो थोड़ा सा स्लोप है। किस साइड में, ईस्ट के साइड में। हमारा ऐसे नहीं है, वो थोड़ा ईस्ट के साइड में चल के स्लोप हुआ है, जिस कारण से जो पानी है ना साउथ वेस्ट होते हुए हमारा नॉर्थ ईस्ट के साइड में चली जाती है और बे ऑफ बंगाल में आपको ड्रेन हो जाती है। थोड़ा सा वो हमारा टिल्ड है। ठीक है, थोड़ा सा स्लोपी है वो। ठीक है, इस कारण से जो है ना वो निकलती तो है अपने साउथ वेस्ट से, बट वो ड्रेन कहाँ होती है, उसका डायरेक्शन कैसे कहाँ चला जाता है, डायरेक्शन उसका जाता है नॉर्थ ईस्ट। क्यों, क्योंकि जो हमारा प्लेट्यू है वो थोड़ा सा स्लोपी है। द सेंट्रल हाईलैंड आर वाइडर इन वेस्ट एंड नैरो इन ईस्ट। जो हमारा सेंट्रल हाईलैंड है वो वेस्ट साइड में वाइड है एज कम्पेयर टू ईस्ट। इस साइड का जो हमारा है वो नैरो है। कैसे है, चलो यहाँ पे देखो, ये वाइड है ना ये पोर्शन,
ये पोर्शन देखो, ये पोर्शन आपका वाइड है, ये देखो ये काफ़ी ज़्यादा चौड़ा है, वाइड है। जैसे ही ईस्ट के साइड में आते हो ना तो ये कम पड़ जाता है, ठीक है। यही इसका बोलने का मतलब है कि ईस्ट के साइड में ये थोड़ा नैरो है। एक मिनट आप मुझे टाइम देना। हाँ, ये हो गया। अब हम लोग आते हैं अपना नेक्स्ट पॉइंट को पे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, द ईस्टवर्ड एक्सटेंशन ऑफ दिस प्लेट्यू आर लोकली नोन एज बुंदेलखंड एंड बंगेलखंड, ठीक है। जो सेंट्रल हाईलैंड है उसका जो एक्सटेंशन कहाँ तक है, यहाँ से मान लो सेंट्रल हाईलैंड स्टार्ट हो, ठीक है। यहाँ पे फिर आता है हमारा बुंदेलखंड, और ये ईस्ट की तरफ जैसे आता है ना, यहाँ पे आता है बंगेलखंड, ठीक है। ये हम आगे मैप में देखेंगे। तो आपको ये याद रखना है, बुंदेलखंड एंड बंगेलखंड। दी छोटा नागपुर प्लेट्यू मार्क एज द फर्दर ईस्टवर्ड एक्सटेंशन, और ये और एक्सटेंड होकर कहाँ तक जाता है, छोटा नागपुर प्लेट्यू में, ठीक है। ये अब ये नागपुर है तो ये मत समझ लेना कि ये पुणे साइड है, ठीक है। ये झारखंड के साइड में आपका छोटा नागपुर प्लेट्यू, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब इस फिगर में देखो, ये हमारा मालवा प्लेट्यू है जो हमारा सेंट्रल हाईलैंड में आता है, ठीक है। मालवा प्लेट्यू से ये और एक्सटेंड हुआ तो बुंदेलखंड, ठीक है, और एक्सटेंड हुआ बंगेलखंड, और एक्सटेंड हुआ गया छोटा नागपुर। तो आपको इससे क्या पता चला कि जो हमारा सेंट्रल हाईलैंड एरिया है, ठीक है, वहाँ पर कौन कौन से प्लेट्यू हमारे वो कवर करता है। सबसे पहले मालवा प्लेट्यू, उसके बाद आएगा आपका बुंदेलखंड, फिर आएगा आपका बंगेलखंड, उसके बाद आएगा आपका छोटा नागपुर प्लेट्यू। ये आपको याद रखना है। यहाँ पे देखो आप अरावली, यहाँ पे है ना आपका अरावली, जो हमारे वेस्ट साइड में, ये पूरा जो इस तरीके से जो एरिया है ना, ठीक है, ये एरिया है हमारा सेंट्रल हाईलैंड का, ठीक है। वेस्ट साइड में अरावली रीजन भी मैंने आपको दिखा दिया कि अरावली माउंटेन है। हाईलैंड हमने देख लिया, सेंट्रल हाईलैंड। अब हम लोग देखेंगे डेक्कन प्लेट्यू, जो सेंट्रल हाईलैंड के साउथ में था, उसके नीचे में था। द डेक्कन प्लेट्यू इज द लार्जेस्ट डिवीजन ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू। जो आपने मैप देखा ना उसमें ही आपको समझ में आ गया होगा कि ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा एरिया है, ठीक है। एंड ऑक्यूपाई द मोस्ट ऑफ इस सेंट्रल एंड सॉर्दर्न पार्ट, ठीक है। लाई टू द साउथ ऑफ द रिवर नर्मदा, ये नर्मदा रिवर के साउथ में है, ठीक है। यहाँ ये विंध्यान माउंटेन है, विंध्या, ठीक है। और ये है आपका सतपुरा, और ये बीच से जो है ना हमारी नर्मदा रिवर बहती है, ठीक है। ये हमारी होगी नर्मदा रिवर, ठीक है। ये जो है ना, जो हमारा लाई करता है डेक्कन प्लेट्यू, नर्मदा के साउथ में लाई करता है, ठीक है। मतलब कि इस साइड में हमारा हो गया डेक्कन प्लेट्यू, ठीक है। पॉइंट नंबर 3 देखते हैं। द डेक्कन प्लेट्यू इज नोन फॉर इट्स ब्लैक सॉइल विच इज़ फर्टाइल एंड सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर, जो कि फर्टाइल है एंड सुटेबल है एग्रीकल्चर के लिए। ब्लैक सॉइल सबसे ज़्यादा किसके लिए सुटेबल है, किसके लिए फेमस है, कॉटन के लिए, ठीक है। इट इज़ बाउंडेड बाई वेस्टर्न घाट, इस साइड में हम देखेंगे कि यहाँ पे वेस्टर्न घाट है इन द वेस्ट, एंड ईस्टर्न घाट इन द ईस्ट, इस साइड में ईस्टर्न घाट है। टिल्टेड टुवर्ड ईस्ट, और ये डेक्कन प्लेट्यू भी जो है ना वो ईस्ट की तरफ ट्विस्ट है, ठीक है, टिल्ट है, स्लोपी है थोड़ा सा, ठीक है। अब इसकी हम बॉर्डर की बात करें, अगर नॉर्थ में कौन सा आ गया हमारा, सतपुरा, जो हमने आपको बताया यहाँ पे विंध्यान सतपुरा, और यहाँ पे हमारा डेक्कन प्लेट्यू। साउथ में क्या हो गया हमारा, सतपुरा। ईस्ट में हम लोग देखेंगे ना, इस साइड में हम चलेंगे तो हमारा आ जाएगा महादेव हिल, कैमूर हिल और माइकल रेंज, ठीक है। अब यहाँ देखो विंध्यान सतपुरा, ठीक है, यहाँ पे आपका ये सारे हिल आ गए, ठीक है। और ये जो हमारा पूरा रीजन हो गया ना, ये रीजन हो गया हमारा डेक्कन प्लेट्यू का रीजन। ना एक्सटेंशन ऑफ प्लेट्यू इज इन द नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, लोकली नोन एज मेघालय प्लेट्यू। अब ये जो है ना, अब आपको लगेगा कि इसका जो एक्सटेंशन है डेक्कन प्लेट्यू का, अब हम लोग इसको मेघालय प्लेट्यू के पास क्यों कनेक्ट कर रहे हैं, जबकि मेघालय हमारा कहाँ पड़ता है, नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है, ठीक है। तो देखा जाए ना तो जिसका पार्ट है ना वो समुद्र के अंदर से भी ना आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। दोनों की प्लेट्यू जो है ना, प्लेट जो है ना वो सेम है, इसलिए हम इसे बोलते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में भी इसका एक्सटेंशन है, जिससे हम लोग बोलते हैं मेघालय प्लेट्यू। जहाँ पे हमें क्या क्या मिलती है, पाई जाती है, गारो हिल्स, खासी हिल एंड जंतिया हिल, ये सारी वहाँ की प्रजाति भी है, ठीक है। बट आपको ये जानना है कि मेघालय प्लेट्यू भी किसके अंदर आएगी, आपके डेक्कन प्लेट्यू के अंदर ही आती है वो। कर्बी एंगलोंग प्लेट्यू एंड नॉर्थ कैचर हिल, ये आपको आगे मैं दिखा देती हूँ, ठीक है। ये देखो, ये मेघालय है आपका, और यहाँ पे आपकी वो कैचर हिल है, ठीक है, एंग्लो हिल, यहाँ पे आपको सारा मेंशन है मेघालय में, ओके।
तो आपको इसमें क्या जानना है, आपको इसमें ये याद रखना है कि आप कौन, उसके बॉर्डर कहाँ पे है, साउथ में कौन है, नॉर्थ में क्या है, ठीक है। इस साइड में महादेव, कैमूर हिल और मैकल रेंज है। ये ईस्टवार्ड में जो इसकी प्लेट्यू की भी एक्सटेंशन हुई है, कहाँ पे हुई है, वो मेघालय प्लेट्यू में हुई है। वहाँ पे आपको कहाँ क्या क्या देखने को मिलेगा, कबड़ी, एंग्लो प्लेट्यू, नॉर्थ कैचर हिल्स, ये सारे आपको जो है ना डेक्कन प्लेट्यू के अंदर में ही आएंगे, ठीक है। यहाँ पे अब कुछ आपका डिस्क्राइब किया गया है, डिफरेंस बताया गया है ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट में। ईस्टर्न घाट हम देखते हैं। द ईस्टर्न घाट आर फॉर्म्ड बाय द ईस्टर्न एज ऑफ डेक्कन प्लेट्यू। अब ईस्टर्न एज नाम है तो इस साइड में ही होगा, ठीक है। वेस्टर्न घाट आर फॉर्म्ड द वेस्टर्न एज ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू, ठीक है। ईस्टर्न घाट आर इरेगुलर एंड कट अपार्ट बाय रिवर फॉलिंग इनटू बे ऑफ बंगाल। एंड वेस्टर्न का क्या है, दे आर कंटिन्यूअस एंड कैन बी क्रॉस थ्रो पासेस ओनली, ठीक है। यहाँ पे ये देखो, ये हमारा इस साइड में हुआ ईस्टर्न घाट और इस साइड में हुआ हमारा वेस्टर्न घाट, ठीक है। यहाँ पे देखोगे ना कि वेस्टर्न घाट जो है ना पूरा कंटिन्यूअस है, कहीं भी ब्रेक नहीं हुआ है। लेकिन ईस्टर्न घाट में ना आपको ना बीच बीच में ब्रेक देखने को मिलेगा, जहाँ से ना रिवर पास होती है, रिवर ने ना इसे कट किया है, ठीक है, माउंटेन को। एंड यहाँ से रिवर पास होती है और इस साइड में हमें पता है बे ऑफ बंगाल है, और सारी रिवर कहाँ पर ड्रेन होती है, हमारी बे ऑफ बंगाल में। अब आपको बताना है वेस्ट साइड में यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक सी है, मैं आपको बता देती हूँ, ये सी के बारे में आपको बताना है, ठीक है। चलो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, इसमें क्या लिखा हुआ है। महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी एक्स्ट्रा रिवर फ्लो इन दिस रीजन। ईस्टर्न घाट में हमारे कौन कौन सी रिवर फ्लो होती है, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। इन सब के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, जब हम लोग ड्रेनेज सिस्टम का चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें उसके बारे में डिटेल में बताया गया है, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। वेस्टर्न घाट में कौन कौन से हमारे आते हैं, नर्मदा, तापी, साबरमती, माही रिवर, ठीक है। महेंद्रगिरी इज विथ एन एल्टीट्यूड ऑफ 1501 मीटर इज द हाईएस्ट पिक इन ईस्टर्न घाट। ईस्टर्न घाट की सबसे हाईएस्ट पिक किसकी है, महेंद्रगिरी का। उसका हाइट कितना है, 1501 मीटर। वहीं अगर हम लोग वेस्टर्न साइड में देखते हैं तो वेस्टर्न साइड में हमारे अनई मुडई, जिसकी हाइट कितनी है, 2695 मीटर। सोचो ये वेस्टर्न घाट के साइड का जो हाइट है वो कितना बड़ा है अनाईमुडी का एज कम्पेयर टू महेंद्रगिरी, ठीक है। ये हाईएस्ट पिक है हमारा वेस्टर्न घाट का। तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, महेंद्रगिरी, ठीक है, कहाँ पे है, पड़ती है ईस्टर्न घाट में पड़ती है, और अनाईमुडी आपकी वेस्टर्न घाट में पड़ती है। दिस कंसिस्ट ऑफ ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, जाहिर सी बात है इस साइड में तो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन को ये कवर करेगा, एंड वेस्टर्न घाट जो है ना वो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन को कवर करती है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ना हमारा पेनिसुलर प्लेट्यू का भी चैप्टर कंप्लीट होता है। जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा वो होगा हमारा छोटा सा टॉपिक होगा, वो हमारे इंडियन डिजर्ट और कुछ कोस्टल प्लेन को लेके, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे जब भी हम लोग कोई भी वीडियो अपलोड करें। अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। इफ़ इन केस अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप वहाँ से पूछ सकते हैं, जहाँ पे हम लोग आपका रिप्लाई ज़रूर से ज़रूर देंगे। तो मिलते हैं अब हम लोग अपने अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, इंडियन डिजर्ट एंड कोस्टल प्लेन। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।